बीएमसीच्या कर्तृत्वांचा पर्दाफाश करण्यासाठी गेलेले एक सामाजिक कार्यकर्ते थक्क झाले जेव्हा त्यांना सार्वजनिक शौचालयामध्ये नशेच्या 1065 बाटल्या सापडल्या। हा प्रकार केवळ मुंबईसाठीच नाही तर संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक आहे। लोकपथ मराठी तुम्हाला दाखवत आहे ते वास्तव जे बदल घडवू शकते। कि हम गए थे बाथरूम घोटाला को दिखाने के लिए, संडास घोटाले को दिखाने के लिए, और संडास घोटाले के अंदर जो है नशे का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में कॉरेक्स की बोतलें दिखी। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको सील किया और अभी पुलिस लेकर गई। जो शौचालय चलाने वाला बंदा था वो चलाने वाला नहीं था, वो साफ सफाई करने वाला बंदा था, वो तो गरीब आदमी है। तो ये किसकी हिम्मत है जो ये बाथरूम के ताले खोल रहा है, जबकि उसके एक चाबी पुलिस के पास है और पुलिस का ताला लगा हुआ है, उसके बाद भी माल रखकर बेच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कमीशन खोर हमारे जो लीडर्स हैं उनकी देन है ये बना हुआ है। कमीशन खोर हमारे बीएमसी के ऑफिसर्स हैं, उनकी वजह से ये बना हुआ है कि बीएमसी के ऑफिसर आपके कॉर्पोरेटर्स और एमएलए साहब मिलकर संडास ही नहीं खाए, क्या क्या खा गए सब बताने वाले हैं। सर, आप शिवाजी नगर में बड़े पैमाने पर अपने कॉरेक्स का जो भंडार पकड़ा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से आपने उसको उजागर किया है? नहीं, मैंने पकड़ा नहीं, और जो है क्लियर कि हम गए थे बाथरूम घोटाला को दिखाने के लिए, संडास घोटाले को दिखाने के लिए, और संडास घोटाले के अंदर जो है नशे का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में कॉरेक्स की बोतलें दिखी। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको सील किया और अभी पुलिस लेकर गई है। इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इसके अंदर मिले लोग हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उसको पुलिस जरूर, मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 15 दिन पहले इसी शौचालय में कुछ 70 के 72 बोतल पकड़ी गई थी और 64 बोतल पकड़ी गई थी, और उसमें शौचालय का जो बंदा था वो भी उसमें शामिल बताया जाता है। क्या लगता है कि ये जो बड़ा खेप इधर आज मिली हुई है और इसमें कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा? नहीं, देखिए, जो शौचालय चलाने वाला बंदा था वो चलाने वाला नहीं था, वो साफ सफाई करने वाला बंदा था, वो तो गरीब आदमी है। आप और हम डरते हैं नशा बेचने वालों से, नशा करने वालों से डरते, बेचने वाले तो बड़े हैं, घाघ हैं। तो आप हम डरते हैं, तो वो बेचारा गरीब डर के मारे उसने चाबी दिया, उसका इतना कसूर था, उस वजह से वो 64 बोतल का इल्जाम जो है पोजीशन उसके ऊपर आ गया। लेकिन उसी बाथरूम के अंदर जब वो अंदर है तो आज इतनी बड़ी मात्रा में 1055 बॉटल्स कॉरेक्स की 195 रुपीज़ उसके ऊपर MRP हमने देखा। तकरीबन 2.5 लाख रुपए का माल जो है यहाँ से बरामद होता है। तो ये किसकी हिम्मत है जो ये बाथरूम के ताले खोल रहा है, जबकि उसके एक चाबी पुलिस के पास है और पुलिस का ताला लगा हुआ है, उसके बाद भी माल रखकर बेच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोवंडी मानखुर्द के अंदर किस लेवल पर नशे का कारोबार किया जा रहा है। सर, इससे पहले बड़े पैमाने पर गोवंडी में ही नशा मुक्त अभियान चला गया। क्या लगता है कि ये अभियान कहीं ना कहीं पुलिस फेल नजर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुलिस को फेल ही कहूंगा, क्योंकि एक 10% भी अगर रिडक्शन दिखता तो हम कहते हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जो है वो इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लगता है। तो पुलिस ने पॉलिटिकल लोगों को भी कहीं ना कहीं इंक्वायर करना चाहिए। और DCP Zone 6 समीर शेख साहब से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल जो है टीम बनाए, स्पेशल दस्तक बनाए, जो डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेशंस करे और नशा बेचने वाले और नशे के कारोबारियों पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और नशे को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। सर, अभी आपने बोला संडास घोटाला, ये क्या पूरा मामला है? संडास घोटाला, ये देखिए आपके पीछे एक ताजमहल बना हुआ है। शाहजहां ने एक ताजमहल बनवाया था और ये दूसरा ताजमहल हमारे किसने बनवाया? BMC ने बनवाया। लेकिन अगर आप हर बाथरूम के ऊपर बोलते हैं लोग, मैं इल्ज़ाम देता हूं, अगर नाम देखोगे तो कार्य सम्राट, आमदार कार्य सम्राट कॉर्पोरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये 28% 25% का जो घोटाला है, क्योंकि बाथरूम बनाकर ये इनऑपरेटिव बाथरूम है। अगर मेरे लाइव वीडियो में देखोगे तो एक भी बाथरूम जो है वो ऑपरेशन में नहीं है और गंदे हैं, बंद हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो बनाया क्यों था? नशा बेचने के लिए? तो पता चलता है बनाया इसलिए गया था कि उनको कहीं ना कहीं कमीशन चाहिए था। तो कमीशन खोर हमारे जो लीडर्स हैं उनकी देन है ये बना हुआ है। कमीशन खोर हमारे BMC के ऑफिसर्स हैं, उनकी वजह से ये बना हुआ है और बनने के बाद लोगों के हाथ में नहीं मिला। और लोग जो हैं अब भी कई जगह ऑपरेशन में है तो लोग 5 रुपये और 10 रुपये पर टाइम देते हैं कि किसी को लूज मोशन हो जाए तो 50-60 रुपये उनका बाथरूम में चला जाता है। जबकि अगर आप देखोगे गोवंडी की एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम बताता है यहाँ पर 160 रुपये पर डे कमाने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा BMC में और आमदार के यहाँ के लोग पार्टी के हैं, क्या इस पे पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा घोटाला नजर आ रहा है? क्या बहुत बड़ा घोटाला है, इससे बड़े बड़े घोटाले, लेकिन अभी फिलहाल हम छोटे घोटाले से शुरू कर रहे हैं, संडास घोटाला। आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि BMC के ऑफिसर, आपके कॉर्पोरेटर्स और MLA साहब मिलकर संडास ही नहीं खाए, क्या क्या खा गए सब बताने वाले हैं। सर, इसके बारे में आप लोग और क्या कितना कदम उठाएंगे नशे के बारे में? देखिए, नशे के बारे में हम कदम उठा रहे थे, आमदार साहब ने बोला नशा होता ही नहीं है।
अब कदम हम नहीं उठाने वाले, अब कदम आमदार साहब को उठाने पर हम मजबूर कर देने वाले हैं। और अब कदम आमदार साहब उठाएंगे, और आमदार साहब अगर नशे के ऊपर काम करेंगे तो अतीक खान उनके पीछे चलने को तैयार है, उनका बैग पकड़कर उनके पीछे चलेगा, लेकिन आमदार साहब कदम उठाएं। और अगर आमदार साहब नहीं उठाएंगे तो फिर हम कदम नहीं उठाने वाले हैं, हम हाथ पैर कदम सब उठाने वाले हैं, और डंडा लेकर जो नशा बेचता मिलेगा हम उनको मारेंगे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार बहुत सारे जो पार्टी के लीडर है उन्हीं लोग नशे में इन्वॉल्व है, ऐसा लोगों का कहना है। ये सूत्र आपको जिन्होंने बोला, ये जाकर हाशिम साहब को बताइए, ताकि वैसे लोगों को पार्टी से निकालें। हो सकता है उनको पता ना हो, और अगर पता है और उसके बाद भी ये करवा रहे हैं तो फिर मैं तो हमेशा इसे बोलता हूँ कि जिसकी चौकीदारी और उसकी चौकीदारी में अगर चोरी हुई तो चौकीदार ही चोर है। तो हमारे एमएलए साहब 20 साल से पावरफुल एमएलए हैं, है ना, पूरे मुसलमानों के दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर हैं, और सबसे बड़ी मुस्लिम बस्ती में अगर नशा बिक रहा है तो फिर मैं फिर कहूंगा कि ये नशा बिकवाने का काम फिर हाशिम साहब कर रहे हैं। सुधार के लिए जनता संदेश दें। देखिए, सुधार के लिए जनता को यह संदेश दूंगा कि आप डरिए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मजलिस आपके साथ खड़ी है, एमआईएम का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। अब हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम डर रहे हैं मौत से, और लोग यही डर लगता है ना कि नशा करने वाला या नशा बेचने वाला हमको मार देगा, लेकिन वो अपनी मौत को बचाने के लिए हम अपने बच्चों को नशे में डाल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी पाए तो मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, मजलिस के साथ खड़े रहिए, पुलिस के साथ कोऑपरेशन में हम गोवंडी मानकुर्द के अंदर जितना भी नशा हो रहा है इन सब जगहों पर छापेमारी करवाने का काम जरूर करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी चीज है नशा जो फॉरेस्ट तो एक तो छुपा बेचा जाता, लेकिन यहाँ पर हर टपरियों पर हर दुकानों पे गुटखा जो खुलेआम बिक रहा है, उसके बारे में क्या कहें? गुटखे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद परेशान हूँ लोगों को मना कर करके कि गुटखा मत खाओ, कैंसर हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह कुछ नहीं होता, इस तरह से बोल के चले जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कई एक पॉलिटिकल लीडर ही गुटखा फाड़ कर खा रहे हैं। गुटखा एक खतरनाक बीमारी दे रहा है, कैंसर दे रहा है, और बैन होने के बाद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन होने के बाद आम तौर पर पान टपरियों पर बिक रहा है। तो ये कम्प्लीटली पुलिस का फेलियर है और अथॉरिटीज का फेलियर है। पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करता हूँ। जो शासन ने बैन कर दिया है, जो शासन ने बैन कर दिया है वो सारे नशे बैन होना चाहिए, और उसकी अमल बजावनी की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा। और जो भी करता या बेचता मिल रहा है, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, कल देवनार पुलिस स्टेशन में जो नशेड़ियों ने 2 पुलिस पे हमला किया, क्या लगता है कि नशा जो बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं करती और पीने वाले पे कार्रवाई कर रही है, और उसके लिए कल उनके ऊपर हमला हुआ है? एक कहावत है फारसी में, चाहकुन चारा दरपेश, खड्डा खोदने वाले खुद खड्डे में होते हैं। तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं करोगे तो गोवंडी का हर बच्चा जब नशा करने लगेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट को इसी तरह से फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज 2 पुलिस वाले पर हुआ, कल वर्दी पर किसी की आंख नहीं उठनी चाहिए। इस तरह से देवनार पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, लल्लूभाई पुलिस स्टेशन, जोन 6 डीसीपी समीर शेख ने कसम खानी चाहिए कि आज के बाद कोई भी वर्दी की तरफ आंख नहीं उठाकर देखेगा। नशा करने वाले और नशा बेचने वालों पर इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि पुलिस का नाम सुनते नशा बेचने वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। इस तरह का कार्रवाई करना चाहिए। सिस्टमवर आरोप होणे नवे नाही, पण हे छोटेसे आरसे नशाखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे खरे चेहरे दाखवतात। जे मोठ्या पदावर आहेत त्यांना कदाचित हे आरसे छोटे वाटतील, पण यात खरी प्रतिमा स्पष्ट दिसते। सत्याकडे डोळसपणे पाहिलं तर समाज बदलतो। लोकपथ मराठी, मुंबईहून गणेश जायस्वाल यांची रिपोर्ट।